फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाइजेशन पढ़ाने जा रही हूँ 11th क्लास की बुक का। नेचुरल साइंस डीएसएसबी की प्रिपरेशन वाले बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं और 11th क्लास के बच्चों की तो बुक से ही है, तो वो तो बहुत अच्छे से समझ ही सकते हैं। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। इपिग्लॉटिस क्या होता है? एक फ्लैप होता है, एक कवर होता है, एक ढक्कन होता है। फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गो टू द विंड पाइप ड्यूरिंग द स्वेलोइंग। जो गले में विंड पाइप होता है, सांस की हवा और जो खाना खा रहे हैं, उन दोनों के बीच में फेरिंग्स होती है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। तो इनके बीच में एक फ्लैप का काम करता है इपिग्लॉटिस। तो सीबीएसई वाले बहुत अच्छे से, क्योंकि मैंने सब इंग्लिश में रखा है, तो यूपी बोर्ड के बच्चों की बुक सेम रहती है, लेकिन ये सीबीएसई के इंग्लिश के टर्म्स हैं, सो दैट वो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। स्टमक में क्या होता है? स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट पोर्शन में होता है एंड इट हैज़ मेनली 3 पार्ट्स: फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडस ऊपर का, कार्डियक सेंटर का, पाइलोरिक नीचे का। ठीक है। और पाइलोरिक के पास ही पाइलोरिक स्पिंचर होता है। स्पिंचर मतलब फिर से एक फ्लैप, एक ढक्कन, जो आपके खाने, जब आपका खाना नीचे चला जाए तो फिर से ऊपर ना आ जाए। हर जगह पर एक फ्लैप होता है, जिससे कि आपको रिवर्स, जब वॉमिटिंग आती है तो अलग उसका सेंसेशन, उसमें केमिकल रिएक्शन अलग हो जाती है, इसलिए वो सब फ्लैप को खुलना होता है। अदरवाइज नॉर्मली एक बार खाना जब चला जाता है तो हर जगह पर भगवान ने या ईश्वर ने, जिसे कहेंगे, वो एक स्पिंचर लगाए हुए हैं, जिससे कि खाना आपका रिवर्स प्रोसेस में ना जाए। तो और ये यू शेप का जो प्रोसेस, जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज डिओडिनम। यहाँ से आपकी इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है। तो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हैं। पहला तो डिओडिनम, यहाँ पर जो दिखाया। दूसरा होता है जिडनम और इलियम। जिडनम और इलियम भी स्मॉल इंटेस्टाइन में, पहले जिडनम आता है, फिर लास्ट में इलियम आता है। ठीक है। तो डिओडिनम से स्टार्ट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर जिडनम और इलियम। यू शेप का डिओडिनम होता है, इसके 3 पोर्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन अगेन इट हैज़ 3 पोर्शन: सीकम, कोलन, रेक्टम। देखिए सीकम मैंने यहाँ पर बनाया है, अगर आपको क्लियर हो रहा हो ये पिक्चर, तो सीकम मैंने यहाँ पर बनाया है, जिसके पर एक ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इसका नाम होता है। ये पाई जाती है, जिसका अब यूज़ नहीं है। पहले होता था मनुष्य में, जब पूंछ होती थी पहले के ज़माने में, तब इसका यूज़ होता था। अब तो ना टेल होती है और ना ही इस वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का कोई काम है। तो सीकम और फिर कोलन 3 टाइप्स में डिवाइड है: असेंडिंग, ऊपर जाने वाला, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कोलन। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अगर मेरे डायग्राम से क्लियर ना हो तो अपनी रफ कॉपी में एक डायग्राम बना लिया करिए जब मैं बोल रही हूँ। असेंडिंग कोलम, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलम। तो कोलन सीकम फर्स्ट पार्ट, फिर कोलम के 3 पार्ट्स हो रहे हैं: असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड दिस इज ट्रांसवर्स। ठीक है। फिर यहाँ रेक्टम में खाना आ जाता है। जब रेक्टम में आ जाता है तो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, और हाँ, एब्जॉर्प्शन होता ही रहता है। तो ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, जो स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होता है इसका एनस से। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का रास्ता तो हमने समझ लिया, लेकिन उसकी वॉल, जो उसकी वॉल होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें कैसी कैसी लेयर्स होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में। वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल जब हम पढ़ेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल के 4 वॉल्स हैं: सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा, मस्कुलरिस मस्कुलर से है, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सिरोसा है आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है। मस्कुलरिस में इनर जो होती है सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। मतलब ये भी मस्कुलरिस 2 टाइप्स में, क्योंकि मसल्स बहुत है। जो मोटापन, जो थिकनेस जो इसमें आई है, वो सब मस्कुलरिस के थ्रू ही आई है। तो मस्कुलरिस में इनर सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। फिर सब म्यूकोसा में सब म्यूकोसा लेयर फॉर्म फ्रॉम द लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व, ब्लड, लिम्फ एक्सेट्रा से मिलकर सब म्यूकोसा बनी होती है। दिस लेयर इज फॉर्म फ्रॉम द लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड, लिम्फ एक्सेट्रा। ठीक है। एंड म्यूकोसा हैव विलाई। अगर कभी पूछ लिया जाए कि एलिमेंट्री कैनाल, जो ये देखिए इनर मोस्ट है, हमने आउटर मोस्ट से स्टार्ट किया है और इनर मोस्ट पे आए हैं, तो सीक्वेंस याद रख। कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है सीक्वेंस, कौन सी आउटर लेयर है, कौन सी इनर मोस्ट लेयर है, किस सेल में क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आपको यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सिरोसा इज आउटर मोस्ट। सिरोसा के बाद मस्कुलर आएगा, क्योंकि वो उसको थिकनिंग प्रोवाइड कर रही है। फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा।
चार लेयर हुई, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होगी इनर मोस्ट है, इनर मोस्ट में विलाई होते हैं, विलाई यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो उसको ज़्यादा सरफेस एरिया दे रहे हैं। तो these are the have innermost layer. Submucosa layer formed from the loose connective tissues. connective tissue nerves होती हैं, blood होते हैं, lymph होते हैं। म्यूकोसा में ही ग्लोबुलेट सेल होती हैं, मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है। ग्लोबुलेट सेल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिक्रीट करती है म्यूकस। अब एलिमेंट्री कैनाल पूरी कैनाल है, आपके माउथ से लेके स्टार्ट हो रही है, एनस तक जा रही है, तो पूरी कैनाल एक चिकनापन होता है, एक म्यूकस होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो ग्लोबुलेट सेल सिक्रीट करती है, और वो कहाँ पाई जाती है? म्यूकोसा लेयर पर। आई थिंक यहाँ तक। अब विलाई के बारे, जो यहाँ पे विलाई हमारे इनरमोस्ट थे तो उनके बारे में बता रहे हैं। दे आर सपोर्टिव विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, में बहुत सारी कैपिलरीज है, एंड लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टियल। कभी पूछा जा सकता है लैक्टियल क्या होता है? लैक्टियल जो होती है वो विलाई में होती है। दे आर सप्लाइड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल, दे आर कॉल्ड लैक्टियल। म्यूकोसल एपिथेलियम, जो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज ग्लोबुलेट सेल विच सिक्रीट म्यूकस हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन, जो आपको चिकनाहट दे रही हैं, आपकी इंटेस्टाइन को ल्यूब्रिकेशन देती हैं, हल्का चिकना बनाती हैं। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, यहाँ तक तो हमने एलिमेंट्री कैनाल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके चारों सारे सेक्शंस पढ़े और फिर उसकी वॉल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसकी कौन कौन सी ग्लैंड्स क्या क्या सिक्रीट कर रही हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के 4 सेक्शन हैं। नंबर 1 इज एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया। नंबर 2 इज सलेवरी ग्लैंड, नंबर 3 इज लिवर, एंड नंबर 4 इज पैनक्रियाज। तो आई होप इट इज़ क्लियर कि यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैव 4 सेक्शन, एलिमेंट्री कैनाल, सिलेवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैनक्रियाज। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, सिलेवरी ग्लैंड, सिलेवरी जो सलाइवा, मुंह में जो सलाइवा निकल रहा है उसकी जो ग्लैंड्स है, कौन कौन से सलाइवास में क्या क्या चीज़ें होती है वो बताएंगे। फिर लिवर और पेनक्रियाज, इन चारों को मिला के आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनती हैं, क्योंकि लिवर भी बहुत सारा बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, बहुत सारी और एंजाइम्स निकल रहे हैं, और पेनक्रियाज से भी। ये सब अगर नहीं निकलेंगे तो हमारे खाने का डाइजेशन कैसे होगा? तो इन सब के बारे में, इन 4 ग्लैंड्स के बारे में बहुत ज़रूरी है पढ़ना। हमने एलिमेंट्री कैनाल्स तो बता ही दिया, म्यूकोस होती हैं, ग्लोबुलेट सेल होती है, ग्लोबुलेट सेल म्यूकोसा से निकल रही हैं। नाउ we move to the saliva. Saliva have 3 part sections. Number 1 is parotid. Number 1, देखिए सलाइवा में 3 पार्ट्स होते हैं. It has 3 parts and that is saliva 3 parts. पैरोटिड, पैरोटिड जो गाल से निकल रहा है, चीक से निकल रहा है. सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में है, ठीक है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में. अब मुंह के अंदर ही कई सारे पोर्शन है. जो गाल में है वो पैरोटिड है. जो लोअर जॉ की तरफ नर्व्स निकल रही हैं, उससे जो ग्लैंड्स निकल रही हैं जो हमारे डाइजेशन को हेल्प कर रही हैं, वो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर जो लोअर जॉ में है. नाउ वी मूव टू द थर्ड सेक्शन, दैट इज सबलिंगुअल. ठीक है, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल. 3 टाइप्स की सलेवरी ग्लैंड्स की यहाँ पे दिखाई दे रहा है. आई थिंक नीचे बताया था पैरोटिड, सब मैक्सिलरी. अब आ गया सबलिंगुअल. सबलिंगुअल बिलो द टंग. अब जीभ के नीचे भी आपकी कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं. सबलिंगुअल इज बिलो द टंग. ठीक है, तो ये तीनों ग्लैंड्स जो होती हैं, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल. पैरोटिड चेक में, सब मैक्सिलरी आपके लोअर जॉ में. अब सबलिंगुअल जो आएगा बिलो द टंग आएगा, जीभ के नीचे. लिवर के पोर्शन को अगर हम देखते हैं तो लिवर जो होता है वो इस तरह 2 लोब्स में बटा होता है और बीच में एक सेक्शन होता है पतला सा, और इनसे ही दोनों चैम्बर्स जुड़े होते हैं. इस बीच के सेक्शन को कहते हैं ग्लिम्सन्स कैप्सूल. क्या कहलाता है इसे? ग्लिम्सन्स कैप्सूल. लर्न कर लीजिएगा प्लीज, ग्लिम्सन्स कैप्सूल. और इन दोनों जो सेक्शंस होते हैं उन्हें हिपैटिक न्यूब्यूल, क्योंकि ये पूरा हिपैटिक से मिलकर बना हुआ है. हिपैटिक कहा जाता है लिवर की हर स्टडीज़ को पढ़ने को. उनके डॉक्टर्स जो लिवर की चीज़ें करते हैं वो भी हिपैटिक कहलाते हैं. हिपैटिक एक वर्ड है जो लिवर के लिए डिनोट किया जाता है, और इसमें सबसे बड़ा एंजाइम जो निकलता है वो होता है बाइल. बाइल सिक्रीट बाय लिवर, दैट इज हिपैटिक सेल्स स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. अब निकलता तो बाइल हमारा लिवर से है, लेकिन कहाँ स्टोर, एक जगह स्टोरेज हो जाती है उसकी. तो स्टोरेज हो जाती है गॉल ब्लैडर में, जो हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को तोड़ने के लिए काम करता है एक्टिव लाइपेज. और इसमें फैट एंड एक्टिव लाइपेज एक
एंजाइम है जो निकलेगा जिससे कि वो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो जाता है, फैट का टूटना हो जाता है। नाउ वी मूव टू द पेनक्रियाज सेक्शन। पेनक्रियाज जो होता है, जब आपका लिवर का काम हो गया तो हमने पेनक्रियाज जो लीफ लाइक येलो कलर का एक सेक्शन होता है जो इंसुलिन को सिक्रीट करता है, जिसके लैक ऑफ दैट एंजाइम्स वी हैव डायबिटीज़ वगैरह, बहुत सारी ये सब चीज़ें बहुत कुछ होती है। तो दिस इज पेनक्रियाज के बारे में सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि ये बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है, दोनों तरह की ये ग्लैंड है। कभी पूछा जा सकता है बॉडी में कौन सी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, बहुत तरह की, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी कौन सी है ग्लैंड, तो दैट इज पेनक्रियाज आपका गणेश है। ऑर्गन बिटवीन यू शेप डिओडिनम, ये जो डिओडिनम हमने पढ़ा था यहाँ पर, तो उस डिओडिनम के पास ही लीफ शेप का येलो कलर का एक ऑर्गन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, अब दोनों ही जो ग्लैंड्स के फंक्शन होते हैं, जैसे एक्सो, ये आप अपने बुक में अपने नोट्स में थोड़ा सा क्लियर बनाइएगा जिससे कि आप अपनी राइटिंग को समझ सकें। मेरा तो ये मुझे समझ में आ रहा है, बट यू शुड राइट विद योर ओन नोट्स, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पोर्शन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस में लाइपेज, जाइमेज और ट्रिप्सिन, ये तीन तरह के जो ग्लैंड्स निकल रही हैं। लाइपेज से फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैट का मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, जाइमेज से स्टार्च का, एंड ट्रिप्सिन से पेप्टोन और पेप्टाइड्स बनाते हैं, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में भी क्लियर बताऊंगी। तो एक्सोक्राइन के तीन तरह के एंजाइम्स हैं, लाइपेज, जाइमेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट का, जाइमेज स्टार्च का, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं हम, तो जाइमेज स्टार्च का, एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का करता है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो अल्फा, बीटा और गामा, ये तीन तरह के इसके सेक्शंस होते हैं जो अलग अलग तरह के हार्मोन्स निकाल रहे हैं। तो अल्फा सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकागॉन निकाल रही हैं, बीटा सेल्स इंसुलिन निकालती हैं, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन, बीटा सेल्स इंसुलिन, एंड गामा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कर रही है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है वो बाइल कंटेन्स दो पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्टिन। ये दो बाइल में कौन कौन से दो पिगमेंट होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्टिन, बिलिरुबिन एंड बिलीवर्टिन। अगर कभी पूछ लिया जाए बिलिरुबिन कहाँ से निकल रहा है, बिलीवर्टिन कहाँ से निकल रहा है, तो वो बाइल से निकल रहा है। सलाइवा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, अभी हमने सलाइवा की तीनों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, उसमें क्या क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, कार्बोनेट एक्सेट्रा, सिलेवरी एमाइलेज, जो सलाइवा मेन सलाइवा जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज सिलेवरी एमाइलेज, एंड लाइसोसोम्स। तो ये तीनों चीज़ें सिलेवरा में सलाइवा में होती है। जो लाइसोसोम्स होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को। सिलेवरी एमाइलेज जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इन ओरल कैविटी कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम, ये स्टार्च को चेंज करता है डाइसेक्राइड माल्टोज में। सिलेवरी एमाइलेज का पीएच कितना होता है, 6.8, स्लाइटली एसिडिक होता है। तो स्टार्च से डाइसेक्राइड माल्टोज भी चेंज होता है, इसका पीएच होता है 6.8। बस थोड़ा सा सेक्शन और रह गया है, मैं उतना पढ़ा दूं। फिर पेप्सिनोजन, जब पेप्सिनोजन HCl के साथ मिलता है तो पेप्सिन बनाता है, पेप्सिन एंजाइम। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन देता है, प्रोटीन से प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स बनता है। प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। रेनिन जो होता है वो बच्चों में होता है, चाइल्ड एंजाइम फॉर मिल्क प्रोटीन, ठीक है। लाइपेज जो होता है फाउंड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर डाइजेशन ऑफ फैट। लाइपेज हमेशा फैट के गैस्ट्रिक ग्लैंड में, फाउंड इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट। दैट्स इट for today. Thank you. If you like this video, please like and subscribe my channel. Also comment if you have any doubts. So thank you very much. Goodbye.